मतलब आपको ना आके सारी बातें बता रही है, ऐसे ना आपके साथ ना वो एक्सप्रेस अपना लव आपके लिए एक्सप्रेस कर रही है। आपने यू नो आप लोगों ने वो तो देखी होंगी ना, रोमांटिक मूवीज तो देखी होंगी ना। तो जो रोमांटिक मूवी में वो जो हीरो होता है वो हीरोइन को या अपनी गर्लफ्रेंड को कितना प्यार भरी बातें करते हैं ना कि अरे मैं तो तेरे लिए मर जाऊंगा, तू ही मेरे लिए सब कुछ है, ये ना ऐसी वो चीजी वाली जो बातें होती है जो मतलब इस उम्र में आके हम लोगों को लगता है कि क्या ये इतनी चीजी चिपको वाली बातें करे। फाइनली ये चिपको वाली बातें, ये ऐसे वाली बातें कि अरे तू ही मेरे लिए सब कुछ है, ये लड़का लड़की कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। मेरी ऑडियंस ज्यादातर लड़की है तो इसलिए मैं लड़कों के बारे में बोल रही हूँ, बट अगर आप लड़के हो, बॉय हो, ये चीज देख रहे हो तो आपकी गर्लफ्रेंड भी ऐसी हो सकती है, ठीक है। तो आप फील करोगे कि यार इस इंसान ने पहले तो कभी ऐसी बातें नहीं की, इतना लवी डवी पहले तो नहीं हुआ, अब क्यों ये इतना लवी डवी हो रहे हैं? क्योंकि अब ना, क्योंकि आप दोनों का ना जो डिस्टेंस है, चाहे आप लोग फिजिकल डिस्टेंस में इतना नहीं थे, बेशक ऑन एंड ऑफ अगर बात हो भी रही थी, तो इमोशनल लेवल पे ना आप दोनों बहुत एक एक बहुत लंबा डिस्टेंस आ गया था इमोशनल लेवल पे, राइट माय ब्यूटीफुल पीपल। तो उस इमोशनल डिस्टेंस को मिटाने के लिए, खत्म करने के लिए, या कह लो मेंटेन करने के लिए, फाइनली वो अपनी फीलिंग्स को आपको एक्सप्रेस कर रहे हैं, क्योंकि बहुत लंबे समय से उन्होंने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं किया। वो आपके लिए गिफ्ट्स लाएंगे, वो आपको मतलब आपको जो चीजें पसंद थी, मतलब पहले जिन चीजों के ऊपर आप उनसे लड़ते थे ना कि अरे तुम तो मेरे लिए ये नहीं करते, वो नहीं करते, मेरे से प्यार नहीं करते, मेरे को फ्लावर्स नहीं देते, मेरे को गिफ्ट्स नहीं देते, अब आप देखोगे आप कहोगे भी नहीं और वो आपके लिए चीजें कर रहे हैं, आपके लिए गिफ्ट्स ला रहे हैं, आपको चीजी बातें बोल रहे हैं, मूवी डेट्स, पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पे मूवी डेट दिखाई दे रही है। तो बेसिकली ये जो अब आपका रियूनियन होने वाला है ना माय ब्यूटीफुल पीपल, बहुत ही ब्यूटीफुल रियूनियन होने वाला है। डेथ की कार्ड से डरना मत, ओके। आज इस रियूनियन में डेथ का कार्ड बहुत अमेजिंग आए, यानी कि पुराने ओल्ड पैटर्न को, पुरानी ओल्ड सेल्फ को, पुराना जो भी आप दोनों के बीच में तनाव चल रहा था, बेसिकली आप दोनों के बीच, इन सेंस आप दोनों के रिलेशन के बीच जो भी तनाव चल रहा था, ठीक है, जिस चीज को खत्म होने की बहुत ज्यादा जरूरत थी, फाइनली आप दोनों ने ही, सिर्फ माय ब्यूटीफुल पीपल आपने नहीं, आपके पार्टनर ने भी उस चीज के ऊपर भरपूर काम किया है। बेशक वो इस एनर्जी को या इन चीजों को मानते हैं या नहीं मानते, बट स्टिल उन्होंने इस चीज के ऊपर, इस एनर्जी के ऊपर पूरे अच्छे से काम किया है। तो ये डेथ का कार्ड बेसिकली इट्स अ काइंड ऑफ रीबर्थ, कि आप दोनों के रिश्ते का पुराना सब कुछ खत्म होके, पुराना जो भी लड़ाई झगड़े, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, ठीक है जी, वो सब कुछ खत्म हो गया। अब दोबारा से रीयूनियन जब हो रहा है आप दोनों का रीबर्थ हो रहा है। अब मैं एक चीज और बताती हूँ, क्योंकि रीबर्थ हो रहा है और बॉटम ऑफ द डेक टेम्परेंस है, तो आप लोग देखोगे कि यहाँ पे बेसिकली आप लोग देखोगे कि ऑफ कोर्स पुरानी यादें जाती तो नहीं है जल्दी से, लेकिन कुछ ऐसे पुराने मोमेंट्स, पुरानी यादें होंगी जिनको लेके हो सकता है कि थोड़ा बहुत आप दोनों इमोशनल हो जाओ, आप दोनों इमोशनल हो जाओ। कोई ऐसी आर्गुमेंट रही होगी पास्ट में जिसको लेके, जिसको सोच के आप दोनों इमोशनल हो जाओ कि अरे यार ऐसे हुआ था, वैसे हुआ था ना। तो बेसिकली यहाँ पे टेम्परेंस के हिसाब से आपको ये कहा जा रहा है ज्यादा इमोशनल नहीं होना, ठीक है। इस रियूनियन को, इस रीबर्थ को सेलिब्रेट करना है आप दोनों ने, ठीक है, इंजॉय करना है, पुरानी चीजों को लेके ज्यादा डिस्कस नहीं करना। पुराना पास्ट में जो भी था, ठीक है, वो पास्ट की जो भी चीजें थी, जो कुछ भी था पास्ट में, उसको पास्ट में ही रहने दो, ठीक है। क्योंकि अब न्यू बिगिनिंग हो रही है, तो नए सिरे से आप दोनों को, देखो माय ब्यूटीफुल पीपल, काम करना पड़ेगा, क्योंकि आप दोनों ही ना कार्मिक लेवल पे, कर्मा सॉरी कर्मा लेवल पे एक दूसरे के साथ ना बहुत सारी चीजें एक दूसरे के लिए फिनिश करके आए हो। अब आप दोनों ही ना एक नए इंसान बन के एक दूसरे से मिल रहे हैं, ठीक है। तो जब वो न्यूनेस, न्यूपन, नया इंसान बन के आप दोनों एक दूसरे से मिल रहे हो फाइनली, तो पास्ट की चीजों को आपको नहीं सोचना है। जितना ज्यादा हो सके मैं कहूंगी, पास्ट के कुछ ऐसे लोग अगर आपकी लाइफ में थे जो आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि आपके और आपके पार्टनर के रिश्ते से खुश नहीं थे, है ना जी, तो आपको ना उन लोगों से, जो आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि पास्ट में आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप से जो लोग खुश नहीं थे, तो उन लोगों को ना अब
भी दोबारा से जानबूझ के अपने रिलेशन में ना इन्वॉल्व मत करना, चाहे वो आपके कितने ही अच्छे दोस्त हो या कोई भी हो, ठीक है? क्योंकि अगर दोबारा से आप उन्हीं लोगों को अपने रिलेशनशिप में इन्वॉल्व करने की कोशिश करोगे ना माय ब्यूटीफुल पीपल, तो दोबारा से वही पास्ट वाली कहीं ना कहीं चीजें शुरू हो जाएंगी। क्योंकि पास्ट में भी वो लोग आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप से हैप्पी नहीं थे, खुश नहीं थे, ठीक है? पास्ट में भी उन लोगों ने बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करवाने की या करने की कोशिश की। सो देयर विल बी चांसेस कि वही सेम सिनेरियो, वही सेम चीजें अब दोबारा से यहाँ पे वही लोग दोबारा करते हुए, क्रिएट करते हुए हमको नजर में आए। तो जब सारा कुछ रीबर्थ हो रहा है, रीयूनियन हो रहा है, आप दोनों एक अलग इंसान बन गए हो, आप दोनों को अपने बारे में पता चल चुका है, आप दोनों ने अपने ऊपर एक काइंड ऑफ शैडो वर्क किया है ना, अपने अपने आप को समझा है आइसोलेशन में रह के, क्योंकि ये टफ था, ये जो जर्नी अब फाइनली जब सोल मेट यानी कि रीयूनियन की जर्नी में आप दोनों आ रहे हो ना, ये बहुत टफ था आप दोनों के लिए। अगर आपको लगता है ना कि आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे थे और उनके लिए सब कुछ आसान था, ना ही भाई, उनके लिए भी आसान नहीं थी ये चीजें, मैं आपको पहले बता दूं। ये देखो बार बार ये कहा जा रहा है, उनके लिए भी आसान नहीं थी, क्योंकि यूनिवर्स ने आप दोनों को ही चांस दिया था बदलने का। फाइनली तुम दोनों ने अपने ऊपर, अपनी लाइफ के ऊपर, अपने सेल्फ एक्सप्रेशन के ऊपर काम किया। तो इट्स दिस रीयूनियन इज काइंड ऑफ गिफ्ट, इट्स अ काइंड ऑफ प्रेजेंट, ठीक है? जब आप दोनों ने अपने ऊपर काम किया है तो आपको ना यूनिवर्स एक तोहफे के रूप में आपकी विश फुलफिलमेंट करके दे रही है, ठीक है? तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जब ये सब कुछ इतने बुरे समय से, इतने बुरे हालातों से आप लोग निकले, है ना, और जब अब सब कुछ फाइनली एक अच्छी शुरुआत की तरफ, न्यूनेस की तरफ आ रहा है, बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो पास्ट के उन्हीं लोगों को जिनको आप ऑलरेडी जानते हो, अगर तो आप नहीं जानते हो तो एक अलग मैटर था, लेकिन जिनको आप ऑलरेडी जानते हो, है ना, तो उन लोगों को इन्वॉल्व क्यों करना दोबारा से? फिर वो दोबारा मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करेंगे, है ना, फिर वो दोबारा से चीजें खराब करेंगे। और जितना ज्यादा हो सके गाइस, आपके लिए दिस इज अ गाइडेंस कि आप दोनों जितना ज्यादा हो सके प्रेजेंट मोमेंट में रहने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है? यानी कि पास्ट की बातों को नहीं सोचना, पास्ट की लड़ाइयों को नहीं सोचना, पास्ट में जो कुछ भी हुआ कोई बात नहीं, उसको लेट गो कीजिए, उसको जाने दीजिए, ठीक है? फ्यूचर के बारे में भी इनफैक्ट ज्यादा नहीं सोचना है। ऐसा नहीं कि अगर अब आपका रियूनियन हो रहा है कि तो चलो कल क्या करना है, शादी नहीं, अभी फिलहाल जब ये रियूनियन हो रहा है, आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहने की जरूरत है। एक दूसरे के साथ ये जो यूनिवर्स ने आपको समय दिया है, एक दूसरे के लिए जो समय आप लोगों के पास आया, उसको एंजॉय करने की कोशिश करो, ठीक है? एक दूसरे के साथ घूमो, एंजॉय करो, पार्टी करो, एक दूसरे को गिफ्ट दो, और वेना से एक दूसरे को गिफ्ट दो ओपन होकर, बिना किसी डाउट के, बिना किसी अरे मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ऐसा बिना कुछ सोचे अपने एक्सप्रेशन अब आपको अपने पार्टनर को बहुत अच्छे तरीके से बताने की जरूरत है, ठीक है जी? देखो वैसे तो चांसेस हैं थोड़े बहुत लड़ाई होने के, लड़ाई किस रिश्ते में नहीं होती, तो जितना ज्यादा इसीलिए शायद आपको कहा जा रहा है कि पास्ट के बारे में मत सोचना, पास्ट के बारे में डिस्कस भी मत करना, क्योंकि ये जो लड़ाइयां हो रही है ना, पास्ट को लेकर ही लड़ाई होने के चांसेस है। और अपनी इंट्यूशन पे आपको ध्यान देना। अब ये इंट्यूशन का ध्यान का क्या मतलब है? ये ऐसे लोग जिनको आप ऑलरेडी पता है, जो आपको जो थोड़ा सा भी आपको लगे ना कि ये लोग आपके रिश्ते के लिए अच्छे नहीं है, उनको दबादब निकाल देना, ठीक है? उनके साथ रहने की, करने की, ज्यादा दोस्तियां निभाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको और आपके पार्टनर का रिश्ता ही खराब करके जाएंगे वो, माय ब्यूटीफुल पीपल, ठीक है? सो दिस वाज द रीडिंग, बहुत ही अच्छी ब्यूटीफुल रीडिंग है। क्लेम जरूर कर लेना इस रीडिंग को, 222212 एंजल नंबर से जरूर क्लेम कर लेना, ठीक है? मुझे कमेंट में बताइए आपकी रीडिंग कैसी लगी, नेक्स्ट किस टॉपिक पे चाहिए मुझे वो भी बता दीजिएगा। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर लव्ड वंस, बाय बाय।